हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और एंजॉय कर रहे हो। और एंजॉय के साथ बच्चों हमेशा ही मैं कहता हूँ कि एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। भाई देखो, बिना पढ़े कुछ हासिल नहीं होने का है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों कि बिना पढ़े पता नहीं क्या क्या हासिल किया जा सकता है। तो अगर ऐसा सभी के साथ में होता तो कोई भी इस लायक ही नहीं होता कि हम ऐसे कुछ अपलोड कर पाते। ठीक है ना? तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है भाई। हर चीज़ की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। एंजॉय नहीं करेंगे, मन शांत नहीं होगा, कुछ दिमाग के अंदर नया एक नहीं आएगा। फिजिकली फिटनेस अगर प्रॉपर नहीं है आपकी तो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि मालूम होगा आप लोगों को, एक कहावत है कि बाकी सब तो ठीक है, फिजिकल फिटनेस अपनी जगह है। तो लेट अस सी बच्चों व्हाट वी हैव मेंशन ऑन द बोर्ड द क्लास 11 चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स और रिवीजन सेशन एमसीक्यू। बच्चों वी आर वेरी मच फैमिलियर दैट इन अ सेकेंड टर्म there will be the paper is the descriptive type and no questions will be the of the 1 marks or the MCQ format, but still we are uploading some MCQs for you. May be possible they can help to you. Okay, let us see the some MCQ related to the topic derivatives. We are very much familiar about the top chapter that what is the name of chapter? Limit and derivative, है ना? तो लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट पार्ट इज इन द फर्स्ट टर्म एंड डेरिवेटिव इज इन द सेकेंड टर्म। तो लेट अस सी द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डेरिवेटिव्स। वन बाय वन बच्चों हम कुछ एमसीक्यू करेंगे और आपको इससे क्या हेल्प मिलेगी, क्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस टाइप का एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि अलग अलग टाइप जगह के पेपरों में आते हैं, वो सब अपलोड करना इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। बट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अपलोडेड एनीवन, वो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द पेपर, द टीचर कैन बी अपलोडेड one of the teacher. Let us see the some questions related to the topic. Question number 1 we have mentioned here कि if y is equal to root of x plus 1 upon में root of x, then dy by dx, then dy by dx at x is equal to 1 is। तो ऑप्शन इसमें बच्चों दे रखा है कि 1, b 1/2, c 1/√2 और d is 0। ठीक है, तो देखो क्या है कि बहुत सारे फार्मूले हमने आपको पहले बताए हैं, हर एक फार्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको अगर देखना है और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक फार्मूले का बच्चों एक्सप्लेनेशन देखें। चैप्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए और ज़्यादा होती है क्योंकि ये क्लास 12th में भी है और क्लास भी, यहाँ तो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्लास 12th में ही मेनली ये चैप्टर है। तो रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको बताया कि क्या होता है कि 1/2 ऑफ रूट ऑफ एक्स ये होता है। ठीक है, अब देखो वैसे क्या है कि इसका तो हमने क्या निकाल लिया, ये आ गया, और 1/√x में क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। तो वहां से क्या होगा कि डिफरेंशिएशन आ जाएगा, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें x इज इक्वल टू 1 रखा जा सकता है। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, क्या कहा करते हैं कि सर जी पहले वैल्यू रख लें और फिर डिफरेंशिएट करें। तो बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले dy बाई dx निकालना है, फिर उसमें x इज इक्वल टू 1 रखना है। इसको हम क्या कहते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी निकालना है। इससे स्लोप भी निकलती है।
इसको क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो जल्दी हो सकता हो जाए। रूट ऑफ एक्स एलसीएम आ गया, रूट ऑफ एक्स एक्स प्लस क्या आ गया हमारा भाई 1 आ गया। ठीक है भाई, इसका इसके नीचे 1 और ये तो इसका एलसीएम ये हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि u बाई बी इज इक्वल टू डी का स्क्वायर और बी यू डैश माइनस यू डी डैश। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स आ जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको। तो ये एक्स आ गया। अब देखो ये रूट ऑफ एक्स तो हमारा यहाँ आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया, एक्स प्लस 1 हो गया बच्चों। और इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो गया 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, अब हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो करके देख लेते हैं क्या है कि भाई 1 यहाँ पे रखा तो 1 आया। ओके, और तो जब ये 0 हो जाएगा, वो सॉरी 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 2 आ गया, 2 बाई रूट ऑफ एक्स तो रूट ऑफ 1 आ गया, इससे ये कैंसिल तो 1 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 1 तो डिनोमिनेटर में 1/0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये 0 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों पहले आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक्स की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पर चेक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हमने, इफ y इज इक्वल टू साइन x प्लस 9 और डिवाइडेड बाई cos x, then dy by dx, then dy by dx at x is equal to 0 is cos 9, a है cos 9, b है sin 9, इसको रब कर दें। ए है cos 9, बी है sin 9, सी है 0 और डी है 1। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट पहले कर दें। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो बच्चों देखो 9 इज ए कांस्टेंट पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, x प्लस 9 इज ए वेरिएबल इज द एंगल। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा इसका क्या होगा कि क्वोशिएंट रूल लगा दिया यहाँ पे, cos x का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमारा क्या आ गया cos x आ गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, साइन का डिफरेंशिएशन साइन हो गया। ठीक है, x बाई एक्स प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस आ गया। ठीक, अब हमारा क्या बना कि साइन x प्लस 9 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, हम चाहें तो यहीं पर वैल्यू पुट कर लें या फिर हम कुछ और भी लगा सकते हैं कि cos x और sin x प्लस 9, sin x प्लस 9 ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ हटा करके ये प्लस हो गया। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही हमारा क्या बना कि cos x तो ये आ गया और इस sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos आएगा, cos। ठीक है, तो cos a माइनस बी का ये फार्मूला भी बन सकता है, cos a माइनस बी का ये फार्मूला भी बन सकता है।
तो अगर उस फार्मूले में वैल्यू डालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर भी x = 0 वैल्यू डाल दोगे तो भी क्या आ जाएगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब वैल्यू डाल करके देखो, यहाँ पे 0 अगर वैल्यू डालोगे x = 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर 0 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 डालोगे तो cos 9 हो जाएगा। तो cos 9 यहाँ से इस पूरे डिजिट से आ जाएगा, और cos x यानी यहाँ पे 0 डाला तो 1, तो क्या आ गया कि cos 9 इसका आंसर हो गया। तो cos 9 ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने कि क्वेश्चन नंबर 3 कि if x = x sin x then f dash x then f dash pi by 2 is equal to, क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें कि a = 0, b = 1, c = -1, d = 1/2। ठीक है। तो अब फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है कि इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ub। तो ub डैश प्लस bu डैश, किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। तो ये ज़्यादा बच्चों को याद रहता है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन u मान लिया, ये b मान लिया, तो ये हमारा क्या बना कि हमने पहला फंक्शन x तो ऐसे ही लिख लिया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x एज इट इज आ गया। अब इसमें मुझे x = क्या डालना है, π/2 डालना है। यहाँ π/2 डालोगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 आ गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे हमने लिखा sin π/2, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो 0 + 1 = 1। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस जो है आपको क्या करना है कि किसी भी एग्जाम के लिए जो कि 11th लेवल तक का है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है MCQ के लिए। ये सिर्फ MCQ ही नहीं है, MCQ तो बना दिया हमने इसको। ठीक है। बेसिकली क्या है, दीज आर द क्वेश्चंस। कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस टाइप से हमने लिख लिया। सपोज कर लो कि एक और क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, इफ x² + y² = 1 then the value of dy by dx at 1 and 1 is, क्या क्या ऑप्शन दे रखा हमें कि a -1, b 1, c 2 and d -2। ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। तो जब ये चीज गिवन है तो कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें बच्चों। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हमें डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, y² का डिफरेंशिएशन 2y और dy by dx हो गया। ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखो dy by dx = किसके बराबर होगा, dy by dx = ये पहले इस साइड आया तो -2x और -2y, इससे ये -2y नहीं बाई, तो ये क्या आ गया -x/y। x की भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, तो -1 आंसर आ जाएगा। है कहीं -1, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा चेंज सा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आपको मालूम है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो फिर वो होगा नहीं आपसे, आपको बहुत इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और तब वो क्वेश्चन हो पाएगा। क्योंकि इतने सारे फार्मूले हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैलकुलस का एक टूल्स माना जाता है ना। पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री हम यूज किया करते हैं। तो पूरे कैलकुलस में जब ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, एक टूल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचे हम।
5 में क्या कह रहा है ये कि इफ x by is equal to 4, the value of dy by dx, the value of dy by dx at 2 and 2 is, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है हमें कि a 1, b -1, c -3 और d नल। ओके, तो अब देखो ये देखने में भले ही बहुत सिंपल सा छोटा सा है, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आए कि इसके डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे भाई, x और y दो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट में तो u भी लगा लेंगे, u भी इज इक्वल टू u भी डैश प्लस b u डैश, है ना। और यहाँ पे y दे रखा है तो y का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो x y इज इक्वल टू 4, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लिया तो x आ गया और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, फिर हमारा क्या आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और y तो y आ गया इनटू y, 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, dy बाई dx हमारा क्या बन जाएगा, ये y इस साइड आया तो माइनस का y डिवाइडेड बाई x, 2 और 2 यहाँ पे डाला तो -2 अपान में 2, इससे ये कैंसिल हो गया -1, तो -1 फिर इसका ये आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। लेट अस सी द सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द सम डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि d अपान में dx ऑफ साइन रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, a हमने लिखा कि cos रूट x अपान में 2 रूट x, b दे रखा है हमें क्या कि cos और रूट ऑफ 2x अपान में रूट ऑफ 2x, ठीक है। और सी में हमें क्या दे रखा है कि cos और 1 अपान में 2 रूट x, और डी में हम मान लेते हैं कि नल। तो हमें बेसिकली बच्चों क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, बाकी आंसर अपने आप मैच हो जाएगा, है ना। भाई देखो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान में 2 रूट एक्स, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रूट में है तो उन्होंने फट से क्या लिख लिया कि जैसे ये साइन रूट ऑफ 2x लिखा हुआ तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस रूट ऑफ 2x। अब जब इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा क्या आ गया कि d अपान में dx, ऐसा भी तो हम लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कि cos रूट ऑफ 2x ये आ गया और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 और रूट के अंदर 2x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है 2x को, तो वो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा हुआ हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, हो सकता है कि ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा भी चेंज कर ले तो क्वेश्चन का क्या होगा कि आंसर चेंज हो जाएगा, मेथड विल नॉट बी चेंज। ओके, हाँ यार ये जरूर है कि यहाँ पे मान लो मैंने एक से एक और लिख लिया तो अब ये और ये दो फंक्शन हो गए तो अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर ये एक्स मैंने इसके नीचे लिया है तो क्वोशिएंट रूल पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंचे, यहां लिखा हमने डी अपान में डी एक्स और एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, ओके। तो अब ये जैसे हमें दे रखा है तो ऑप्शन अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसका सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 ऑफ द आंसर,
है ना, जो भी हम ABCD लिख लेते हैं वो आंसर क्या होता है, वो एक ऑप्शन में से एक आंसर होता है। तो हम आंसर आपको बताते हैं। तो अब देखो इसमें क्या लगेगा, आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि U/B और कोसेंट रूल B² BU डैश माइनस UB डैश, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बना कि डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया x प्लस कॉस एक्स, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, न्यूमरेटर को ऐसा लिख लिया x प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, x प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, लेकिन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि इट्स ए टूल, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि और आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा दैट विल बी द आंसर। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x आ गया, x cos x आ गया, प्लस cos x आ गया, और प्लस cos स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस साइन हो गया। ठीक है, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि सबके साइन बाद में चेंज होंगे। x आ गया, माइनस x साइन एक्स आ गया, प्लस का साइन एक्स है, और माइनस साइन का साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारा क्या हुआ कि x प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब देखो आप कि यहाँ पे माइनस साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं सबके साइन यहीं पर चेंज कर देता हूँ। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, फिर ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ये और ये मिलकर के क्या हो गया, 1 बन गया। तो यहाँ पे 1 लिख लिया। ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये हट गया। ठीक है, ये x cos x, x sin x, x कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बन गया, cos x प्लस का sin x। ठीक, और cos x और माइनस का sin x में, तो प्लस का cos x और माइनस का sin x, और डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर में x प्लस cos x और इसका होल स्क्वायर, और एक 1 आया था वो 1 भी हम लिख लेंगे। तो ये ऐसा इसका क्या होगा कि आंसर होगा। हम इसको चाहें तो और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था, और आगे देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या कह रहा है, अब dy/dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ dy/dx when y is equal to sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम इसको क्या करें कि डिफ्रेंशिएट कर दें और फिर क्वोशिएंट रूल लगा दें। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन हो गया, माइनस आ गया, क्या लिख लूंगा मैं, साइन एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये क्या आ गया मेरा, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये क्या आ जाएगा मेरा, कॉस एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ये वाला इससे कट गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स ये इसका आंसर बना रहेगा। ठीक है ना, और देखते हैं एक तो क्या कह रहा है, पहले इसको रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को बच्चों क्या है कि समझना है आपने, और फिर वो होता रहेगा। मेथड आपको ऑप्ट करना है
ये नहीं कि हर क्वेश्चन को आप लर्न करने की कोशिश करें, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 9, हमें डिफरेंशिएट करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, और ये लिखा है कि वेन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और 10x। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना। तो अब इसमें दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अभी पहले क्वेश्चंस में मैंने कहीं लिखा था कि यू वी डैश प्लस बी यू डैश, तो x की पावर चलो 4 तो ये लिख लिया, और 10x का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हुआ, सेक का स्क्वायर x प्लस क्या हो गया 10x आ गया, और x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x का क्यूब, ये आंसर हो गया। x क्यूब कॉमन ले लो, एक्स क्यूब भी कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/√x, बहुत आसान सा, द डेरिवेटिव ऑफ 1/√x विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है। कैसे कर सकते हो, या तो इसको ऊपर ले आओ या इसमें क्वेश्चन रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डेरिवेटिव से रिलेटेड, जिनको कि मैंने करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। अगर आपको समझ में आ जाए तो भी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मस्त रहे, मौज करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू, जय हिंद।